इफ़्तार दावत है या फिर ईद की दावत या फिर घर वालों को खुश करना है तो 15 मिनट में ये चिकन टिक्का क्रीमी पास्ता, चिकन टिक्का क्रीमी मैकरोनी बनाएं और अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को खुश कर दें, हैरान कर दें। बहुत ही क्विक और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तारी में रह गया है 1 घंटा और कुछ मिनट्स और मैं आपके साथ ये रेसिपी जो है मैं इफ़्तार के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही क्विक और बहुत ही मज़ेदार पास्ता मैकरोनी की रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे। झटपट से बन जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। 1 घंटा और मेरा ख्याल है 10 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में। पानी में नमक और ऑयल डालेंगे, जिस तरह से हम पास्ता मैकरोनी बॉयल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बॉयल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम का पास्ता मैकरोनी का पैकेट। तो बहुत ही फटाफट से और बहुत ही मज़ेदार से ये पास्ता मैकरोनी बन के तैयार होता है। लेकिन आप नॉर्मल कुकिंग करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम लग जाता है। वैसे नॉर्मली ये फटाफट से बन जाता है, लेकिन मैंने प्रिपरेशन वगैरह पहले से कर ली थी और अब बना रही थी तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसको हम जो है उबाल लेंगे। जब तक मैकरोनी पास्ता उबल रहा है हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ हरी मिर्च ली है और एक जो है वो दरमियाने साइज़ की यहाँ पे मैंने प्याज ली है। इसके साथ ही 5-6 जवे लहसुन के लिए हैं। आप इन सब चीज़ों को छुरी की मदद से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने बारीक चॉप करना है। सब्ज़ियाँ हमारी सारी जो हैं बहुत अच्छी सी चॉप हो गई हैं। अब हम पास्ता मैकरोनी को चेक कर लेते हैं कि वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। 7-8 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे और इसके बाद जो है ये बिल्कुल परफेक्ट सा कुक हो चुका है। इसको मैं जो है इस पानी में से निकाल लूँगी और उसके बाद इसमें से ठंडा पानी निकालेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। बिल्कुल जो पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसके मुताबिक आप इसको उबाल लें। मैकरोनी को मैंने यहाँ उबाल लिया है। इसको पानी में से, गर्म पानी में से निकाल के इसमें ठंडा पानी गुजार दिया है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। अगर ठंडा पानी नहीं निकालेंगे तो ये पकने के बाद भी, चूल्हे से हटाने के बाद भी पकती रहेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और फिर बाद में टूटेगी। तो ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ये चिपके नहीं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ली है 150 ग्राम बोनलेस चिकन, बहुत छोटे पीसेस में काट लिया है। 400 ग्राम मैंने मैकरोनी का पैकेट लिया है, उसके लिए इतनी चिकन ली है। और अगर आप ज़्यादा चिकन डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये जो सारी सब्जियां चॉप की हैं ये हम इसमें डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस नहीं है तो फिर आप इसकी जगह सिरका डाल लें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी प्याली दही। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, जो भी आपके पास हो वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 1 चाय का चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर अच्छा आता है। और आधा चाय का चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। तो मैंने इसको क्विक बनाने के लिए इसमें टिक्का मसाला, बारबेक्यू मसाला, तंदूरी मसाला जो भी आपके पास है वो डाल लें। लेकिन अगर आपको ये नहीं डालना तो फिर आप इसकी जगह जो है आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा डाल लें। 1 चाय का चम्मच जो है वो आधा चाय का चम्मच भुना कुटा सूखा धनिया डाल लें। चाट मसाला डाल लें, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, आप जो नॉर्मल रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं वो सारे मसाले भी इसमें डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा, इसलिए हमने हेल्दी करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, वरना आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो 10-15 मिनट मैरिनेट कर लें, वरना आप फ़ौरन भी कुक कर सकते हैं क्योंकि चिकन के पीसेस बहुत ही छोटे छोटे से हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें डाल देंगे चिकन। हल्का सा मैंने प्लेट में पानी डाला है ताकि जो भी मसाले वगैरह प्लेट में रह गए हैं वो सारे निकल जाएं, ज़ाया नहीं हो। मीडियम हाई फ्लेम पे जो है 4-5 मिनट हम चिकन को अच्छा सा कुक करेंगे। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। 4-5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन को कुक किया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शिमला मिर्च। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ये डाल देंगे। इसके साथ ही आधी प्याली हम गाजर डालेंगे। मेरे पास यहाँ पे फ्रीज़र की रखी हुई गाजर है तो मैं ये डाल रही हूँ। इसको भी बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आप सब्ज़ियाँ नहीं डालना चाहते तो आप सब्ज़ियों के बगैर भी बना सकते हैं, या आप इसकी जगह कोई और सब्ज़ियाँ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप मटर डालना चाहते हैं, बंद गोभी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें से कोई सी सब्ज़ी स्किप करना चाहते हैं तो वो भी स्किप कर सकते हैं, या आप सिर्फ सिंपल चिकन का बनाना चाहते हैं तो फिर आप सब्ज़ियाँ इसमें मत डालें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब केचप, टमाटो केचप। ये मेरा होममेड केचप है, इसकी रेसिपी आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी।
सब्ज़ियों को हम बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे कि इनका कलर ख़राब हो जाए और इनका जो क्रंचीनेस है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने से सब्ज़ियों की ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है, कलर भी ख़राब हो जाता है। ये मैकरोनी पास्ता की बहुत ही क्विक रेसिपी है और फटाफट से मिनटों में बन जाती है और इतनी मज़े की, इतनी कमाल की बनती है कि आप इसको रमज़ान में इफ्तारी में बनाएंगे या फिर ईद पे बनाएंगे, तो आप किसी भी दावत में बनाएंगे तो आपकी दावत को जो है वो ये 4 चाँद लगा देगी ये पास्ता मैकरोनी की रेसिपी, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के क्रीम डाल लें आप, अगर टेट्रा पैक क्रीम डालनी है तो। मैं यहाँ पे दूध की मलाई, दूध की जो क्रीम होती है फ्रेश मलाई, वो डाली है मैंने। हम यहाँ पे क्रीमी चिकन टिक्का पास्ता बना रहे हैं। अगर आप क्रीम मलाई ऐड नहीं करना चाहते, इसको थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं, बाज़ लोग नहीं खाना पसंद करते क्रीम, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्रीम मलाई नहीं डालना चाहते, तो फिर आप इसकी जगह पे थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं। 4-5 मिनट हमने चिकन को जो है वो कुक किया था हाई फ्लेम पे, और सब्ज़ियाँ डालने के बाद 2 मिनट तक मज़ीद कुक किया है, और क्रीम मलाई डाल के 1-2 मिनट मज़ीद कुक करेंगे तो 8 से 10 मिनट में ये जो चिकन और वेज है ये तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने पास्ता मैकरोनी उबलने के लिए रख दिया था, और 15 मिनट के अंदर ये आपका मज़ेदार सा पास्ता मैकरोनी, चिकन टिक्का मैकरोनी जो है, ये आपकी क्रीमी चिकन टिक्का मैकरोनी 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा क्रीमी पास्ता चाहते हैं, ज़्यादा क्रीमी मैकरोनी चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून आप दूध शामिल कर सकते हैं। दूध नहीं शामिल करना तो फिर आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें क्रीम डाल चुके हैं। टिक्का, बारबेक्यू और तंदूरी फ्लेवर का पास्ता मैकरोनी बना रहे हैं, तो फिर इसको हम जो है कोयले का स्मोक भी देंगे, इसके बगैर ये बिल्कुल अधूरा है। कोयला जो है दहकता हुआ इस पर रख दिया है, इस पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। अगर आपको काली मिर्चों का फ्लेवर पसंद है तो यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्चें जो है ना, हाफ़ टी स्पून से कम, वो ऐड कर दें। आखिर में डालेंगे ना तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ पे शामिल कर देंगे मैकरोनी, मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन टिक्का पास्ता, क्रीमी चिकन टिक्का मैकरोनी बनके तैयार है। यकीन जानें ये इतनी मज़े की, इतनी कमाल की रेसिपी है। अगर आपने एक बार मैकरोनी इस रेसिपी से बना ली तो आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा कुछ भी ग्रीन ज़रूर डालें। हरी प्याज है तो हरी प्याज डाल लें। मेरे पास अभी हरी प्याज नहीं है तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाला है। इससे बहुत ज़्यादा लुक जो है वो रेसिपी की शानदार लगती है और ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। और चिकन के चंक्स जो हैं वो आपने इसी तरह छोटे छोटे काट के डालने हैं कि मैकरोनी के साइज़ के चिकन के चंक्स हों। ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, इस तरह छोटे चंक्स जो हैं वो चिकन के बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये क्रीमी चिकन टिक्का पास्ता, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाएं, अपने इफ्तार को या ईद को 4 चाँद लगाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।